हम इस समय पहुंच चुके हैं आलापुर। आलापुर का नाम आलापुर क्यों पड़ा, पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक विकास पुरुष थे जिनका नाम था फालिक शुक्ला। उन्होंने जो करके गया वो किसी पार्टी से ना होते हुए भी जितना काम कर गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता कोई भी यहाँ पर उतना विकास नहीं कर पाया। आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर कहा जाता है कि अगर फालिक शुक्ला होते तो शायद अम्बेडकर नगर और ख़ासकर आलापुर तहसील का विकास कुछ और होता। और बताना चाहते हैं कि आलापुर ग्राम सभा एक 10-20 घर का ग्राम सभा है, लेकिन उसका नाम विकास पुरुष फालिक शुक्ला जी की देन है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोग आलापुर को जान रहे हैं। आज तक वो जितना विकास किए, उनके देहावसान हो जाने के बाद आज तक कोई भी उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। हम उन्हीं के गांव में खड़े हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय, एलोपैथ चिकित्सालय और योग सेंटर खोला। हम आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सामने खड़े हैं, जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय और योग वेलनेस सेंटर अर्थात योगा करने का सेंटर एक ही साथ है। हम यहाँ की स्थिति जानना चाहते हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको पूरा दिखाएं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। संभवतः इस जिले का यह संभवतः पहला अस्पताल था। फालिक शुक्ला जी की देन थी कि यहाँ खुला था, लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है देख सकते हैं आप। यहाँ पर झाल झरोखा पहले से है, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। और साफ़ सफाई हो भी कैसे, यहाँ पर स्टाफ की कमी है। रोक दो। और हम धीरे धीरे इस अस्पताल की पूरी हिस्ट्री दिखाने जा रहे हैं। हम अब आपको पूरा अस्पताल का एक राउंड दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह योग वेलनेस सेंटर खुला है। यहाँ पर भी संभवतः स्टाफ की कमी होगी, लेकिन अंदर जाने से पहले हम एक बार इस भवन का, पूरे भवन का वीडियो आपको दिखा दें कि यह भवन कैसा है। यहाँ पर एक हैंड पंप लगा है, जो कि बताने वाले बताते हैं कि यह प्रदूषण युक्त जल देता है। और बहुत पहले से यहाँ पर एक देसी नलका है जो शायद बहुत ज़माने से बंद पड़ा है। और इस भवन का हम हाल दिखाना चाहेंगे कि शायद ये कभी खुला ही ना हो। आज बने लगभग, जहाँ तक संभवतः यह 95-96 बना होगा, यह हम उतना नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पर झाड़ियों से पूरा भरमार है, जिसको आप देख सकते हैं। यह सब शायद कभी खुला हो। और जो आप ये भवन देख रहे हैं, संभवतः ये जब अस्पताल का निर्माण हो रहा था या उसके कुछ दिनों बाद ही चालू हुआ होगा, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से देख रहे हैं ये ऐसे कैसे पड़ा है। क्या इसके लिए पैसा नहीं पास हुआ होगा, क्योंकि जब अस्पताल बना है तो सबका पैसा पास हुआ होगा। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते यह भवन अभी तक
पूरा नहीं हो पाया, इसका पैसा कहाँ गया होगा, शायद वर्तमान स्टाफ ना बता पाए। यहाँ पर कुछ काम हुआ ही नहीं, आप देख सकते हैं अंदर से। और पीछे तो जंगलों का भरमार है। हम आगे जाना उचित नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जहरीले जानवर भी हो सकते हैं। ये पूरा भवन वैसे अभी अधूरा है। इसका जिम्मेदार कौन है पता नहीं, लेकिन हम अपने स्थानीय नेताओं से चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों से चाहेंगे कि विकास पुरुष शालिग्राम शुक्ला जी के किए गए कामों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कहा जाता है कि वो किसी भी पार्टी के नेता ना होते हुए भी जितना काम करा दिए, शायद कोई विधायक और सांसद करा पाए। इसलिए उनका नाम आज अंबेडकर नगर के और उत्तर प्रदेश के इतिहास में गिना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, परंतु स्टाफ नहीं है। और जब स्टाफ नहीं होगा तो यहाँ के जनता को लाभ कैसे मिलेगा। और अभी देखिए यहाँ पर झाड़ियों का भरमार। अस्पताल के अंदर कमी किसकी है, स्टाफ की या यहाँ के शासन प्रशासन की। लेकिन जब यहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, जहाँ दर्जनों स्टाफ चाहिए, 2-4 स्टाफ से यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सब आवास बना है। शायद यहाँ पर 1-2 स्टाफ रहते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं, तभी तो यहाँ पर गाड़ी और कुर्सी लगी है। आप देख सकते हैं कि यह किस हालत में अस्पताल के चारों तरफ जंगलों का भरमार लगा है। यहाँ पर 1-2 स्टाफ रहते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है। और शायद अगर हमारे विकास पुरुष शुक्ला जी रहते तो इसकी दिशा और दफा कुछ और होती। और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक पानी का टंकी, आप देखिए पानी का टंकी है, लेकिन क्या इसमें कभी पानी चला? संभवतः नहीं चला होगा, क्योंकि हम भी 4-5 साल से देख रहे हैं, कभी भी नहीं चला। और यह एलोपैथ बगल में है, उसकी टंकी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए इस अस्पताल का हाल। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हाल, जो कि कोई महापुरुष विकास करके गया उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आखिर में क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? आज अगर कोई प्रधानी जीत जाता है तो उसके पास 2 तल्ला मकान हो जाता है, परंतु कहा जाता है कि शुक्ला जी के पास, उनके परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पूरे ज़िले में उन्होंने एक से बढ़कर एक काम किया। आयुर्वेदिक अस्पताल, योगा सेंटर, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज सब खुलवाया। लेकिन क्या वो अपना घर नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने जनता के लिए काम किया। और आज के जनप्रतिनिधि
केवल अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए काम करते हैं। अभी तो हम आपको बाहर का राउंड दिखाया, अब इसके लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक इंडिया मार्का था, वो भी टूट गया है। इस आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने का हैंडपम्प बेकार है और यहाँ पर एक देसी नलका है। यहाँ लोग कैसे पानी पीते होंगे, कहाँ से लाते होंगे, यह एक सोचनीय विषय है। क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने पानी की व्यवस्था है ही नहीं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि योग वेलनेस सेंटर, कहा जाता है कि हमारे विकास पुरुष का मानना था कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उन्होंने अपने अथक प्रयास से किसी पार्टी के नेता ना होते हुए भी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके आयुर्वेद के बगल में योग का निर्माण कराया, योग सेंटर का, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखना चाहते हैं स्टाफ की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर यह योग वेलनेस सेंटर का आप देख रहे हैं योग वेलनेस सेंटर। यहाँ पर योगा सिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो आयुर्वेद का कमरा है। यहाँ पर आयुर्वेद के डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम इनसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। हम इस समय आयुर्वेद के योगा के डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। हम डॉक्टर साहब से उनका परिचय जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम योग सहायक सुनील कुमार है। मैं यहाँ 2018 में नियुक्त हुआ था और यहाँ जितने मरीज आते हैं उनको योगासन, ध्यान केंद्रित, यही सब बताया जाता है। 6 से 8 सुबह और 9 से 12। इसके बाद गांव-गांव में शिविर का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं? हमारे यहाँ स्टाफ हम अकेले हैं। आपके यहाँ स्टाफ की कितनी ज़रूरत है? हमारे यहाँ स्टाफ वैसे 3 होना चाहिए। एक योग प्रशिक्षक पुरुष, योग प्रशिक्षक महिला और एक सफाई कर्मी होना चाहिए। सहायक मौजूद हैं सुनील कुमार, बाकी 3 लोगों की आवश्यकता है। परंतु आप अकेले हैं कि कोई और है आपके पास? हम यहाँ जो है योग में अकेले हैं, योग सहायक सिर्फ। योग सहायक हैं आप जी। तो आपके अगर लेडीज आ जाए तो उसका क्या करेंगे आप? जैसे इसमें ये है कि लेडीज़ थोड़ा पुरुष से शर्माते हैं, इसलिए अगर लेडीज़ रहें, लेडीज़ को सिखाएं तो और अच्छा है। इसलिए एक लेडीज़ होना ज़रूरी है। और आप यहाँ के प्रशिक्षक हैं, सफाई कौन करता है? अब ना रहने की वजह से हम ही को साफ़ सफाई करना पड़ता है। बताना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब अकेले हैं। यहाँ पर ना तो सफाई कर्मी की नियुक्ति है, ना महिला प्रशिक्षक की। अगर कोई महिला योग करना चाहे, जिले के इतने बड़े अस्पताल में, तो योग कहाँ पर करेंगी, कैसे होगा? और हम आगे का हाल जानना चाहते हैं कि आगे क्या है। हम
धीरे धीरे यहाँ के सब कमरों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ ना होने की वजह से लगभग सब रूम बंद हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि ये जल चिकित्सा कक्ष क्या है? देखिए, ये जल चिकित्सा कक्ष ये है, जैसे इसमें भाप स्नान करना, जैसे मान लीजिए किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम है या घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द के लिए उसको भाप स्नान किया जाता है, सेकैया की जाती है, रबड़ थैला होता है उसमें गर्म पानी भर के और उसकी पूरी सेकैया होती, इससे दर्द कम होता है। आपके पास स्टाफ नहीं तो ये काम कैसे करते होंगे आप? अब मैं ना रहने की वजह से सारा काम मेरे ऊपर है, मैं अकेले करता हूँ, स्टाफ ना रहने की वजह से। और ये आगे का कौन सा है? आगे है आरोग्य मृदा चिकित्सा कक्ष। यहाँ जो है मिट्टी का पट्टी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को गैस की प्रॉब्लम है, हाथ में सूजन है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले एक पट्टी बनाते हैं, उसमें फिटकरी डालते हैं और कम से कम 1.5 फीट नीचे की मिट्टी ले करके उसको सान करके पट्टी बना के उसके पेट पे रखा जाता है। इसको जो है करने से उसका आंत का सूजन और पेट का गैस कम होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर स्टाफ की कमी से बहुत से कमरे खुल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब के अनुसार यहाँ पर एक और प्रशिक्षक, महिला प्रशिक्षक और सफाई कर्मी चाहिए, जबकि इतना बड़ा अस्पताल डॉक्टर साहब की जिम्मे अकेले है और यहाँ पर वो ही सब कुछ करते हैं। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष ने जितना काम करके गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग के हाथ में शासन सत्ता है, फिर भी आलापुर का विकास पीछे क्यों है? जबकि आलापुर एक छोटा सा गांव होते हुए भी किसी ने पूरी यूपी में आलापुर का नाम कर गया, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं?